जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक सती स्त्री की है। सूर्य की गति को रोककर अपने पति को बचाने वाली इस देवी से देवता भी भय खाते थे। आइए चलिए सुनते हैं इन पतिव्रता स्त्री की कथा। पद्म पुराण में पतिव्रता देवी कौशिकी की कथा का वर्णन विस्तार पूर्वक मिलता है। देवी कौशिकी एक ऐसी नारी थीं जिनके प्रताप के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ा था। उनके श्राप से सूर्य की गति रुक गई थी। जिस सूर्य के आगे किसी भी देवी तथा देवता का तेज फीका पड़ जाता है, उस सूर्य का तेज एक स्त्री के सामने मंद पड़ गया। उन्होंने कोढ़ से ग्रसित अपने पति की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और सदैव ही उनकी आज्ञा का पालन किया था। लेकिन जब देवी कौशिकी के पति को मांडव ऋषि का श्राप लगा तो उन्होंने यमराज को भी धर्म संकट में डाल दिया और सूर्य देवता को उदय होने से रोक दिया था। चलिए आइए अब इस कथा को श्रवण करते हैं। प्रतिष्ठानपुर नगर में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कि कोढ़ से पीड़ित था। कौशिक के सभी रिश्तेदार उन्हें छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनकी पत्नी कौशिकी जीवन भर उनकी सेवा में लगी रहीं। एक रात कौशिकी अपने पति को कंधे पर उठाकर कहीं जा रही थीं। रास्ते में मांडव ऋषि अपने शूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। ऐसे में घोर अंधेरे की वजह से कौशिकी मांडव ऋषि को देख नहीं पाईं, जिसकी वजह से कौशिक का पैर ऋषि के त्रिशूल से टकरा गया। कौशिकी ने ऋषि से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, हे ऋषिदेव, हमसे भूल हो गई, कृपया हमारी गलती के लिए हमें माफ़ कीजिए। लेकिन तपस्या भंग होने की वजह से ऋषि मांडव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कौशिकी को श्राप दिया कि सूर्य उदय होते ही वह विधवा हो जाएंगी। ऋषि के श्राप के बाद अपने पति को लेकर जैसे तैसे वह घर पहुंची। सूर्य उदय होने में कुछ ही समय बाकी था। ऐसे में कौशिकी राजा के दरबार में पहुंची, लेकिन उस समय राजा आराम कर रहे थे। ऐसे में राजा के पहरेदार ने उन्हें अगले दिन आने को कहा, जिसके बाद कौशिकी राजगुरु के पास गईं। जब कौशिकी ने राजगुरु को सारी बातें बताईं, तब उन्होंने कहा कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मांडव ऋषि के श्राप को निष्फल कर दे। उन्होंने कहा कि मांडव ऋषि का श्राप अटल है। जो उन्होंने श्राप दिया है वह होकर ही रहेगा। उधर यमराज भी इस धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि विधि के अनुसार कौशिक के प्राण लेने का समय अभी हुआ नहीं था। लेकिन अगर वे प्राण न लेते तो मांडव ऋषि का श्राप विफल हो जाता। ऐसे में एक ऋषि का वचन अगर मिथ्या हो गया तो यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ न होने का अर्थ है भगवान की पूजा और भक्ति का नहीं होना। नारद मुनि ने यमराज को समझाते हुए कहा, मांडव ऋषि के श्राप का आदर करते हुए आपको सूर्य उदय तक कौशिक के प्राण हर लेने हैं। अब कौशिकी रोते हुए माँ के दरबार पहुँची। माँ जगत जननी के दरबार और माता रानी के सामने विनती करने लगी। वह देवी की प्रतिमा के आगे थर थर रोने लगी और माँ से विनती करने लगी, माँ, मैं हार गई हूँ। माँ, मैं थक गई हूँ। लोगों के सामने विनती करके मुझे निर्दोष को श्राप मिला है। बार बार विनती करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। तभी माँ प्रसन्न हुई और आकाशवाणी हुई, जो अपनी रक्षा खुद नहीं करते उनकी रक्षा कोई नहीं करता। तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि तुम सती हो, कोई अबला नहीं हो। तुम तो नारी शक्ति हो। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इस जीवन का तुमने सदुपयोग किया है,
इसीलिए तुम अब एक शक्ति बन गई हो। तुम जो चाहो वो हो सकता है। तभी कौशिकी कहती हैं, माँ, क्या मेरे कहने पर सूर्य उदय नहीं होगा? माता रानी ने जवाब दिया, हाँ, अगर तुम चाहो तो सूर्य कभी उदय नहीं होगा। यह सुन कौशिकी माता को प्रणाम करके बहुत ही खुश हुईं और वापस अपने पति के पास चली गईं। कौशिकी जब घर पहुंची तो उसे वहां यमराज दिखाई दिए। वह सूर्य उदय होने का इंतजार कर रहे थे ताकि ऋषि मांडव के श्राप को पूरा हो सके। ऐसे में कौशिकी ने कमंडल से जल लेकर आठों दिशाओं और सभी भगवान और प्रकृति को साक्षी मानकर कहा, यदि वो सती हैं और उनमें थोड़ी सी सतीत्वता है तो सूर्य कभी उदय ना हो। कौशिकी के इतना कहते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। आसमान में बिजलियां चमकने लगीं। हर तरफ हाहाकार मच गया। धरती हिलने लगी। इंद्र का सिंहासन डोल गया। सारे दैत्य दानव ऋषि मुनि देवता भयभीत हो गए और सूर्य उदय नहीं हुआ। सभी देवी और देवता यमराज त्रिदेव के पास पहुँचे। यमराज ने कहा, प्रभु, सूर्य उदय न होने की वजह से उनका सारा लेखा जोखा बिगड़ गया। समय का ज्ञान न होने की वजह से तीनों लोकों का काम रुक गया। जिन्हें प्राण त्यागना है, जिन आत्माओं को जन्म लेना है, वे जन्म नहीं ले पा रहे हैं। हमें इस संकट से बचाइए। ब्रह्मा जी जब कौशिकी के पास पहुँचे तो वे भी कौशिकी की मांग को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी भी मांडव ऋषि के श्राप का अनादर नहीं कर सकते थे। तब भगवान विष्णु समझ गए कि सती के श्राप को निष्फल कर पाना किसी के भी बस में नहीं है। एक सती के श्राप को केवल एक सती ही खत्म कर सकती है। इसीलिए उन्होंने देवताओं को महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के पास जाने को कहा। सभी देवता माता अनुसुईया से मिलने गए और उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई। उन्होंने देवी से आग्रह किया कि उनके जैसी एक देवी सती और हैं जिन्होंने सूर्य देवता को निकलने से रोक दिया है। इस संसार में केवल आप ही हैं जो उन्हें अपना श्राप वापस लेने के लिए मना सकती हैं, और यही एकमात्र रास्ता भी है जिससे इस संसार को अब बचाया जा सकता है। देवी अनुसुईया देवी कौशिकी के पास पहुंची और उनसे श्राप वापस लेने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे कौशिक की मृत्यु के बाद भी यमराज से उसे वापस ले आएंगी। पल भर में ही वे उनके पति को जीवित कर देंगी। तुम सूर्य उदय होने दो। कौशिकी ने देवी अनुसुईया की बात मान ली और अपना श्राप वापस ले लिया, जिसके बाद सूर्य उदय हुआ। सूर्य उदय होते ही जब यमराज पुनः प्राण लेने के लिए आए तो देवी अनुसुईया ने उन्हें रोका और कहा, आज के दिन कौशिक का प्राण हरण नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मृत्यु का समय अभी नहीं है। तब यमराज ने कहा कि देवी ऋषि के श्राप की वजह से कौशिक का प्राण हरण करना अनिवार्य है, अन्यथा ऋषि का श्राप मिथ्या हो जाएगा। ऐसे में देवी अनुसुईया ने यमराज से कहा कि वे अपने सतीत्व और अपने बल से उन मांडव ऋषि के श्राप से मुक्त करती हैं, जिससे अंततः कौशिक के प्राण बच गए। देवी अनुसुईया ने कौशिक को मांडव ऋषि के श्राप से अपने सतीत्व के होते बंधन मुक्त किया और उन्होंने कौशिकी को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। इस तरह ऋषि का श्राप भी रह गया और कौशिक के प्राण भी बच गए। तो भक्तों, आपने सुनी ये सुंदर कथा, किस तरह एक देवी, एक औरत ने सूर्य उदय को अपने सतीत्व के बल पर रोक दिया
ऐसी देवी कौशिकी की हम बार बार वंदना करते हैं। जय श्री हरि।